ए टू जेड अल्फाबेट्स का ज्ञान, आज़ादी के वीरों के नाम। आज हम बात करेंगे आई अल्फाबेट पर, और आई से हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। 75 साल वो जिए। 1875 में जन्म हुआ और 1950 को उन्होंने जीवन त्यागा। हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान दिया और आज़ादी के बाद रियासतों और उनके राजाओं को एकजुट करना, मनाना और भारत में मिलाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में 565 रियासतें थीं और उनके मालिक थे उन रियासतों के ज़मींदार या राजा। उन रियासतों को यह भी हक था कि वो या तो भारत या तो पाकिस्तान से मिल जाएं। सो सरदार पटेल ने इस काम को बखूबी किया और इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में 3 बड़ी रियासतें जो थीं वो थी हैदराबाद, मैसूर और कश्मीर की। गांधी जी से मिलने के बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए और जैसे आजकल देश में किसी के प्रति मास पिटीशन साइन होती है, उसी प्रकार से उन्होंने देशवासियों से पिटीशन साइन करवानी शुरू की कि हमको स्वराज चाहिए। वो पेशे से वैसे तो वकील थे, परंतु उन्होंने पेशा छोड़ दिया और आज़ादी की मांग में निकल पड़े। गुजरात सत्याग्रह भी उनके कानों पर ही चला था, क्योंकि यूके में पड़े बड़े थे, बैरिस्टर थे बहुत जबरदस्त, तो वहीं का लिबास पहनते थे, पैंट कोट शर्ट। परंतु गांधी जी से मिलने के बाद वो खादी में आ गए। 1918 में उन्होंने गुजरात के किसानों की तरफ से आवाज़ उठाई, जबकि बॉम्बे गवर्नमेंट ने पूरा टैक्स की मांग की, परंतु वहाँ तो फसल नष्ट हो गई थी घमासान बारिश की वजह से। तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो टैक्स कैसे देंगे जब फसल ही नष्ट हो गई है। उसके बाद 1928 में उन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब उन्होंने बारडोली के ज़मींदारों की तरफ से बढ़े हुए टैक्स वापस करवा दिए। इसी वजह से उन्हें सरदार का टाइटल भी मिल गया, यानी कि वो उनके मुखिया या उनके लीडर थे। उनके आज़ादी के सफ़र में बहुत बार उन्हें जेल जाना पड़ा। 1930 में नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च हुई, तो उसमें उन्हें 3 महीने की सजा हो गई। 1940 में दिल्ली चलो सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया, तो उनको 1 साल की जेल हो गई। फिर 1942-45 में क्विट इंडिया का जब नारा गांधी जी ने लगाया, तो उस दौरान उनको 3 साल जेल हुई। सरदार पटेल के विचार गांधी जी से थोड़े से फर्क थे। वो कहते थे कि हर चीज़ अहिंसा से नहीं मिल सकती। वो 1945-46 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के हकदार दावेदार थे, पर गांधी जी के कहने पर थोड़ा पीछे हट गए और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट और उसके बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया गया। सरदार पटेल उनके डिप्टी बने और पहले हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर भी। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें हिंदुस्तान ने भारत रत्न से नवाजा और 31 अक्टूबर जो कि उनका बर्थडे का दिन होता है, उसको नेशनल यूनिटी डे करके हिंदुस्तान मनाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत ही जबरदस्त स्टैच्यू बनी है हिंदुस्तान में, गुजरात में। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, बड़ौदा के पास, और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये स्टैच्यू बुद्धा स्टैच्यू जो कि चाइना के स्प्रिंग टेम्पल से 29 मीटर ऊंची है और अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 89 मीटर्स ऊंची है। सो सरदार सरोवर डैम के पास केरादिया नामक जगह और नर्मदा नदी के बिल्कुल तट पर ये बहुत ही ऊंची स्टैच्यू बनी है। सो दोस्तों, ये थी जबरदस्त नेता, आज़ादी के मतवाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज़ादी और उसके बाद के संघर्ष की कहानी, अमर की जुबानी।
अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जे अल्फाबेट पर। तब तक के लिए आ गया। जय हिंद।